हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस तरीके देखिए क्लास 7 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का प्रॉब्लम वीडियो पार्ट 1 लेकर आ गए हैं। इसमें हम लोगों को कुछ हिसाब बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो आप पहले देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ एंगल्स दिए गए हैं, इनका हमको कंप्लीमेंट मालूम करना है। कुछ एंगल्स दिए गए हैं, इनका हमको सप्लीमेंट एंगल मालूम करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बतला रखा है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे 22.5 डिग्री का हमें कंप्लीमेंट निकालना है, तो किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट निकालना रहे 90 माइनस इस तरीके से कर देना है। तो 90 माइनस कितना 22.5। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 5 हो गए और ये 7 और ये 8 में से 2 गया 6, यानी 67.5 डिग्री। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 22.5। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री के बराबर। आप ये दोनों को ऐड करके देखिए 90 डिग्री के बराबर आएंगे। उसी तरीके से 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, तो कुछ 90 माइनस 40 यानी कितना 50 डिग्री। अब ये दोनों क्या हो गए कंप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों का सम 180 हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए x डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो बस कुछ नहीं 90 माइनस x डिग्री कर देना है। यहाँ पे 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, तो पहले 2/3 ऑफ ए राइट एंगल निकाल लेना है। तो यहाँ 30 टाइम्स में कट गया यानी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का कंप्लीमेंट यानी 60 में कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, तो 90 माइनस 60 यानी कितना 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री का कंप्लीमेंट 30 डिग्री हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे 20.5 डिग्री का कंप्लीमेंट पूछा है, तो 90 माइनस 20.5 डिग्री। अब ये जो भी आएगा इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। 60 डिग्री तो 90 माइनस 60 डिग्री यानी कितना 30 डिग्री। सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करना। कह रहा है 45 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कितना होगा। 45 में कितना ऐड करें कि 180 के बराबर हो जाए। कुछ नहीं करना है, 180 माइनस 45 डिग्री। यहाँ पे 5 हो गए, 7 यहाँ पे 3 हो गए और 1 यानी 1। अब ये दोनों का सम कितना होगा 180 के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मिल गया। यहाँ पे 82.5 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल, तो वही चीज करना 180 माइनस जिस किसी का भी सप्लीमेंट पूछा जाए 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो गए, 7 हो गए और यहाँ पे 97.5 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों का जो सम होगा 180 के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आप खुद से ऐड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2/5 ऑफ राइट एंगल, तो पहले तो 2/5 ऑफ राइट एंगल कितना होगा, तो यहाँ से 80 टाइम में यानी कितना हो गया 36। अब 36 का हमें सप्लीमेंट निकालना है, तो 180 माइनस 36 कर देंगे, जो आएगा उसका सप्लीमेंट हो जाएगा। 20 डिग्री तो 180 माइनस 20 यानी 160 डिग्री। इस तरीके से फिर ये दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से 22.5 डिग्री का सप्लीमेंट, तो 180 माइनस 22.5 डिग्री। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 हो गए, 7 और ये 6 4 1। तो इस तरीके से 1475। अब ये दोनों को अगर ऐड किया जाए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो आप 0 0 यहाँ पे अगर घटाया जाए तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गए, यहाँ पे 7 और ये 7 माइनस 2 कितना, तो यहाँ पे 5। अब जो हो जाएंगे 157.5 डिग्री। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180 के बराबर होंगे। इस तरीके से इसका तो 180 माइनस 110 डिग्री यानी कितना 70 डिग्री। तो इस तरह से आप सीख सकते हो। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे कुछ हम और फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक लाइन के ऊपर एक रेख खड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर 2x प्लस
30 प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर रखा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड का अप्लाई करना है। ये LHS से RHS में जो टर्म जाएंगे उनके साइन ये प्लस में, इधर किस में, माइनस में, यानी 6x इज इक्वल टू कितना 150, यानी x इज इक्वल टू इतना y 6, और ये 3 से कितना बार में कट रहा है 50 बार में, ये 3 से 2 बार में, और ये फिर कितना 25, यानी x इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो इस तरीके से x का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे हमें याद रखना है, यहाँ पे भी हमें बोला है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और a का वैल्यू 23 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी B C D का निकालना है। तो देखिए जब तक कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप नहीं देखिएगा ये आपको समझ में नहीं आ सकता है। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे सारे बच्चों को समझाने की, और किस तरीके से हम आपको समझाएं ये प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बतलाएं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेम मैटर, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किस बेसिस पे, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इस चीज़ को हमने पहले डिस्कस कर रखा। क्योंकि अगर हम इस पार्ट को नहीं देखते हैं तो ये OD एक लाइन है जो OD एक रे है जो लाइन AB के ऊपर खड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया 23 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ v इज इक्वल टू 180 माइनस 23। तो इसमें कितना हो 10 माइनस 3 7, और ये 7 माइनस 2 कितना 5, और ये 1। इस तरीके से b निकल गया, b निकल गया कितना 157। अब यहाँ पे गौर करना है कि एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल A, तो एंगल A कितना है 23 है। उसके बाद एंगल D की बात करें तो एंगल D इज इक्वल टू B कितना हो जाएगा 157 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस चीज़ को ध्यान रखना, हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर रखा, आप देख सकते हैं क्लास 7 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट वीडियो हम बतला चुके हैं। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे तो आपने देखा वर्टिकली अपोजिट से इक्वल कर दिया। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो AB और CD ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल जितना होगा ये भी ये एंगल इसके बराबर, उसके बाद ये एंगल इसके बराबर, और देखा जाए तो ये एंगल इसके बराबर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएंगे, और इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएंगे, और ये अगर बाई है तो कितना हो जाएगा बाई हो जाएगा। अब याद कीजिए हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देखा है कि एक पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल बनता है उनके सम 360 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लिख देना है 4y, तो 4y प्लस 4y प्लस बाई, 4y प्लस 4y प्लस बाई। अब यहाँ से फिर प्लस बाई प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब ये कितना हो गया 4 8 9 10 14 और कितना 18 y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और y इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये कितना बार में कटेगा 20 टाइम्स में कट जाएंगे। तो इस तरीके से y का वैल्यू निकल गया। अब सारे एंगल को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो कितना हो जाएगा 4y, तो 24 जार कितना 80, तो इसके अपोजिट वाला ये भी 80 हो जाएंगे, ये भी कितना 4y, तो ये भी 80, तो ये भी कितना 80 हो जाएंगे। उसके बाद ये 20, तो ये भी कितना 20 हो जाएंगे। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये लाइन के एक ही तरफ के एंगल का सम 180 होगा, तो यहाँ पे 80 और 80 160 प्लस 20 180 हो गया। इस तरीके से आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसमें हमें ABCD निकालना है। तो इसमें करना क्या है, ये अगर 3x है तो अगर हम ये लाइन PQ को ना देखें तो ये 3x है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 3x,
और अगर हम ये निचला पार्ट को नहीं देखते हैं तो ये फिर ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, लिखेंगे x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और यहाँ से 6x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से 3 टाइम्स 30 टाइम्स में कट गया, x इज इक्वल टू 30 बन गया x का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ABC का वैल्यू निकालना, और यहाँ पे ये देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, D प्लस C प्लस 20 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। बोल सकते हैं बाय स्ट्रेट एंगल या बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो स्ट्रेट एंगल से D का वैल्यू 90 डिग्री प्लस C प्लस 20 इज इक्वल टू 180, और 110 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और C इज इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना 70 डिग्री, ये कितना हो गया 70 डिग्री। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट से। अगर ये वाला पार्ट को हम नहीं देखते, ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखा जाए जब A निकल गया तो B भी निकल जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब A का वैल्यू 20 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और B इज इक्वल टू 180 माइनस 20 यानी कितना 160 डिग्री, ये हो गए 160 डिग्री, ये हो गए 20 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ ये सभी एंगल का सम अगर 360 के बराबर आ जाता है तो सही है, क्योंकि एक पॉइंट के राउंड जितने भी एंगल होते हैं 360 डिग्री के बराबर होते हैं। थैंक यू। चलिए यहाँ पे दिए गए फिगर में x और y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x बाई रेशियो दिया हुआ x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3, तो इसके सॉल्यूशन में मान लेते लेट x इज इक्वल टू 2x एंड y इज लेट x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 3a। रेशियो के बीच कोई नंबर a है, मान लेते हैं कि ये रेशियो किसी न किसी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, और यहाँ पे a जो है ये दोनों में क्या है कॉमन, तो यहाँ पे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 यानी 5a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 बाई 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 36 यानी a इज इक्वल टू कितना 36 डिग्री। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू कितना है 2x, तो यानी 2 इंटू कितना 36 यानी 72 डिग्री, और y इज इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू 36 यानी 108 डिग्री, ये हो गया। ये एक हॉर्स का क्वेश्चन है, इसमें भी हम x y z का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम सिर्फ इस पार्ट को ना देखें, ये वाला पार्ट को अगर हम ना देखें, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो रहा है कि स्ट्रेट एंगल हो रहा है, यहाँ पे x ये 90 डिग्री दिया हुआ और ये 2x, तो स्ट्रेट एंगल से ये तीनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल से कह सकते हैं। तो x प्लस 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 3x इज इक्वल टू कितना 90, तो ये कितना 30 टाइम्स में कट गया, x इज इक्वल टू कितना 30, तो ये जब 30 हो गए तो ये कितना हो जाएंगे 30 इंटू 2 60। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लाइन CD और AB एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये Z इज इक्वल टू 90 प्लस x होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं
जेड इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स, यानी 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। और अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x, यानी 2x कितना 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हो जाएंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से बन गए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन 4/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले बच्चों को ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम में ही दिक्कत रहता है। आप लोग कहिएगा तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, ऐसे यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, देन इट्स सप्लीमेंट भी कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल है ये अपने सप्लीमेंट के 4/5, ये अपने सप्लीमेंट के 4/5 से कितना ज़्यादा है 36 ज़्यादा है। मतलब ये जो है ये अपने सप्लीमेंट का 4/5 से 36 ज़्यादा है, मतलब ये 36 ज़्यादा है। अब यहीं पे हमको बैलेंस करना है। जैसे मान के चलिए कि अगर एक 10 है एक नंबर और दूसरा 20 है, तो ये दोनों को अगर बैलेंस करना रहे तो एक तरफ या तो हम 10 इधर ऐड कर दें, या दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि इधर 10 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे ये जो है अपने सप्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो क्यों ना हम इधर अगर 36 माइनस कर दें तो ये इक्वल हो जाएंगे, या फिर अगर इधर आप करना चाहते हैं तो इधर 36 प्लस करना पड़ेगा। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। ये जो है अपने कंप्लीमेंट के 4/5 से 36 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 36 इसको माइनस करेंगे तब इसके बराबर आ जाएगा, या फिर नहीं तो इधर प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x माइनस 36 डिग्री इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/5 इंटू 180 माइनस 4/5x। अब यहाँ ये कट जाएगा 36 टाइम में, यानी x माइनस 36 इज इक्वल टू 624, और यहाँ पे 4 दिया 12 और 1 13 माइनस 4/5x। अब यहाँ पे 44, सॉरी 624 के 4 दिया 12 और 2 14, यहाँ पे x माइनस 36। अब यहाँ पे ये इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 144 प्लस 36। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x प्लस 4x/5 इज इक्वल टू 6 4 10 4 3 7 1 8। तो इस तरीके से 9x/5 इज इक्वल टू 180। ये कितना बार में 2x इज इक्वल टू कितना 20 इंटू 5 यानी कितना 100। यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया x इज इक्वल टू 100 आंसर। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इसको वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई के लिए ये जो 100 डिग्री है, 100 डिग्री की अगर सप्लीमेंट की बात करें तो 180 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी 100 डिग्री का सप्लीमेंट कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। अब ये 100 डिग्री अपने सप्लीमेंट के 4/5, अगर इसकी हम सप्लीमेंट की 4/5 की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे ये 64। ये अब ये वेरीफाई हो गया। ये जो 100 है 100 अपने सप्लीमेंट यानी 80 का 4/5 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो ये 36 ज़्यादा है।
100 है जो 64 से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। अब ये दोनों को बैलेंस करने के लिए या तो 36 इधर से माइनस कर दें या फिर 36 इधर प्लस कर दें, कोई एक सिचुएशन करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। तो एग्जैक्ट आंसर x इज इक्वल टू 100 याद रखना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 14 मोर देन इट्स सप्लीमेंट। तो फिर यहाँ पे जो अननोन एंगल है उसको मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड एंगल बी x, देन इट्स कंप्लीमेंट भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब ये जो एंगल है, अब यहाँ पे यही बच्चे ध्यान देना कि ये जो x है, x का कंप्लीमेंट 90 माइनस एक्स, यानी ये जो एंगल है अपने कंप्लीमेंट से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। यानी x जो है 90 माइनस एक्स से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए फिर से एक बार, ये जो है x जो है 90 माइनस एक्स से 14 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो इधर अगर इधर 14 माइनस कर दें तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, या फिर हम इधर माइनस ना करके इधर क्या कर दें प्लस 14 कर दें, फिर भी दोनों इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पे ये x इधर आएगा तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू इधर 90 प्लस 14 यानी 4 और 10। तो इस तरीके से 2x इज इक्वल टू 104 और x इज इक्वल टू 104/2 यानी 52, x इज इक्वल टू 52। अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड एंगल क्या है 52। अब 52 की अगर हम कंप्लीमेंट की बात करें तो 90 माइनस 52, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और ये 8 माइनस 5 कितना 3, ये 38 हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या ये एक्चुअल में ये जो 52 है अपने कंप्लीमेंट से कितना ज़्यादा है। तो देखा जाए तो 52 माइनस 38 की बात करें तो यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे ये 14 ज़्यादा है, बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया 52, यानी 52 ही वो एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट 38 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गए, एग्जैक्ट आंसर 52। लास्ट प्रश्न फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 1/8 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे भी लेट रिक्वायर्ड एंगल बी x, देन इट्स कंप्लीमेंट एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो x है ये अपने कंप्लीमेंट का 1/8 पार्ट है, ये एंगल अपने कंप्लीमेंट का 1/8 पार्ट है। तो यहाँ से कुछ नहीं x इज इक्वल टू 90/8 माइनस 1/8x। अब यहाँ इधर आएगा तो x प्लस इधर कितना बच गया 90/8। अब यहाँ कुछ नहीं 1 LCM 8 हो गए और यहाँ पे 8x प्लस x इज इक्वल टू 90/8। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 9x/8 इज इक्वल टू 90/8। 8 से 8 कैंसिल हो गए और यहाँ से 10 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना 10। अब यहाँ हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर 10 आ गया। वेरिफिकेशन के लिए 10 का कंप्लीमेंट 90 माइनस 10 यानी कितना 80। ये बात बिल्कुल सही, यानी 10 जो है अपने कंप्लीमेंट के 1/8 के बराबर हो रहा है, बात बिल्कुल सही। यानी 10 एग्जैक्ट एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट 80 के 1/8
यानी 1/8 के इक्वल है। इस तरह से हो गया। थैंक यू।